हेलो एवरीवन। यह यूनिट 4 का 5th लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग के बारे में जानेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स इस तरह है। पहला है ऑन जॉब ट्रेनिंग। ऑन जॉब ट्रेनिंग, OJT, ऑन जॉब ट्रेनिंग। दिस टाइप ऑफ ट्रेनिंग इज गिवन डायरेक्टली ऑन जॉब। इस तरह का ट्रेनिंग जो है आपको जॉब करते हुए दिया जाता है। इन दिस मेथड द ट्रेनी, इस मेथड में जो आपका ट्रेनी होता है, इज अपॉइंटेड एज एन असिस्टेंट टू सम सीनियर मैनेजर। किसी बड़े पदाधिकारी के नीचे उसको एज ए असिस्टेंट के रूप में नियुक्त किया जाता है और वो जॉब करते हुए ट्रेनिंग पाता है। दिस मेथड प्रोवाइड्स ट्रेनिंग टू न्यू एम्प्लॉय बाय एक्सपीरियंस्ड स्किल्ड पर्सन और सुपरवाइजर while the trainee works at a specific job in the organization। इस तरह के इस ट्रेनिंग के तरीके में हम लोग जो नया कर्मचारी होता है, नया एम्प्लॉय होता है, उसको ट्रेनिंग देता है कौन? कोई स्किल पर्सन, एक्सपीरियंस्ड पर्सन या सुपरवाइजर, जिसमें ट्रेनिंग जो है काम करते हुए, कोई पर्टिकुलर जॉब करते हुए ट्रेनिंग लेता है। इट इज द मोस्ट इफेक्टिव बिकॉज ट्रेनिंग लर्न डायरेक्टली बाय लाइव एक्सपीरियंस ऑन वर्क। इस तरह का ट्रेनिंग बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है, क्योंकि आपका जो ट्रेनिंग होता है, जो नया रिक्रूटमेंट वाला ट्रेनिंग होता है, नया रिक्रूटमेंट वाला एम्प्लॉय होता है, वो काम करते हुए ट्रेनिंग लेता है। ये बहुत ही इफेक्टिव तरीका होता है। अगर आप लोग SAIL सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, उसमें अगर आप लोग फॉर्म भरते हैं और आप लोग का सिलेक्शन होता है, उसमें ऑन जॉब ट्रेनिंग होता है। आप नया नया जॉब ज्वाइन कीजिएगा तो आपको कहा जाएगा OJT, ऑन जॉब ट्रेनिंग। उसमें कोई अलग से ट्रेनिंग नहीं होता, आपका काम करते हुए आपको ट्रेनिंग दिया जाता है। तो आपका कहलाइएगा क्या? OJT, ऑन जॉब ट्रेनिंग। ठीक है। दूसरा आता है ऑफ जॉब ट्रेनिंग। ये क्या होता है ऑफ जॉब ट्रेनिंग? चलिए देखते हैं इसके बारे में। दिस टाइप ऑफ ट्रेनिंग इज गिवन ऑन द ट्रेनिंग सेंटर और इन ट्रेनिंग स्कूल, नॉट ऑन इन जॉब। इस तरह का जो ट्रेनिंग होता है वो किसी पर्टिकुलर ट्रेनिंग सेंटर में दिया जाता है। जॉब करते वक्त ट्रेनिंग नहीं मिलता है, जैसा कि पिछले टाइप में हम लोग देखे थे। In this type of training, a large number of trainees can be trained uniformly and quickly। इस तरह के ट्रेनिंग में क्या होता है, जैसे आप लोग क्लासरूम में पढ़ते हैं ना, उस तरह आप लोगों को पढ़ाया जाता है और एक बहुत ही 50 का 60 का ग्रुप होता है और उन लोगों को एक साथ ट्रेनिंग दिया जाता है। एम्प्लॉय आर टेकन टू अनदर लोकेशन एंड टू लर्न ए स्किल और एक्वायर इंपॉर्टेंट नॉलेज। जितने भी आपके ट्रेनिंग होते हैं उनको कहीं दूसरे ट्रेनिंग सेंटर में हम लोग लेके जाते हैं, वहाँ उनको सिखाते हैं और उनको इनके नॉलेज को बढ़ाते हैं हम लोग। जैसे कुछ यहाँ दिया हुआ है ऑफ जॉब ट्रेनिंग का तरीका। सबसे पहला होता है लेक्चर मेथड। जब कोई ट्रेनिंग सेंटर हमारा होता है, वहाँ पे उन लोग को बिठाते हैं, जितने भी न्यू रिक्रूटमेंट आया है हमारा, और सबको लेक्चर देते हैं। ये हो गया हमारा लेक्चर मेथड। बाय कॉन्फ्रेंस, इसके द्वारा भी आप किसी को ट्रेनिंग दे सकते हैं, कॉन्फ्रेंस के द्वारा भी, कोई सभा बुला करके। ऑडियो विजुअल टेक्निक, कोई वीडियो वगैरह दिखा कर हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। एक आता है वेस्टिबुलर ट्रेनिंग। ये क्या होता है? इसमें हम लोग एक आर्टिफिशियल एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं। मीन्स जैसा हमारा ऑर्गेनाइजेशन, हमारा इंडस्ट्री में एटमॉस्फेयर होता है, वैसा ही एक एटमॉस्फेयर को क्रिएट करते हैं और हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। ये कहलाता है वेस्टिबुलर ट्रेनिंग। एक होता है, दूसरा टाइप होता है कि हम लोग का डेमोन्स्ट्रेशन ट्रेनिंग। ठीक है। इस टाइप में हम लोग क्या करते हैं, दिस मेथड इज एप्लीकेबल वेयर सम फिजिकल प्रोसेस इज टू बी लर्न, पार्टिकुलरली दैट इन्वॉल्व्स यूज ऑफ मशीनरी और इक्विपमेंट। इसमें हम लोग कोई भी मशीन के सामने हमारे जो ट्रेनी होते हैं, जो नई न्यू एम्प्लॉय होते हैं, उनको करके दिखाते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं कि देखो इस तरीके को, इस चीज को, इस प्रोसेस को इस तरीके से इस मशीन पर परफॉर्म करना है। इन दिस मेथड द सुपरवाइजर और इंस्ट्रक्टर एक्चुअली डेमोन्स्ट्रेट हाउ टू डू सर्टेन टास्क। हमारा जो सुपरवाइजर होता है, हमारा जो इंस्ट्रक्टर होता है, वो आपको करके दिखाता है कि देखो इस तरह से करते हैं। दिस टाइप ऑफ ट्रेनिंग कैन बी सीन इन वेरी स्मॉल कंसर्न, एग्जाम्पल वर्कशॉप, ऑटो रिपेयर शॉप। इस तरह का ट्रेनिंग जनरली वर्कशॉप में दिया जाता है, ऑटो रिपेयर शॉप में दिया जाता है। इस तरह का सिंपल एग्जाम्पल अपने कॉलेज में भी देख सकते हैं। जब आप कॉलेज में अपने फर्स्ट ईयर में होते हैं तो आप लोग वर्कशॉप में जाते हैं, आप लोग फिटिंग, कारपेंटरिंग, वेल्डिंग, डिफरेंट डिफरेंट वर्कशॉप करते होंगे। उसमें क्या होता है, जो आपके इंस्ट्रक्टर होते हैं पहले आपको करके दिखाते हैं, आपको डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं कि देखो तुमको इस तरीके से आपका ये जॉब बनाना है। फिर आप क्या करते हैं, उस तरीके से करते हैं। ये क्या कहलाया आपको? डेमोन्स्ट्रेशन। पहले आप करके दिखाया जाएगा, फिर आप उसको उसी तरीके से कॉपी करने का कोशिश कीजिए।
आगे आता है अप्रेंटिसशिप। ये आप लोगों ने सुना होगा बहुत टाइम, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। आपके कॉलेज में भी होता है अप्रेंटिसशिप। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑन जॉब ट्रेनिंग एंड क्लासरूम ट्रेनिंग। ये दोनों का क्या है, कॉम्बिनेशन है। इन दिस ट्रेनिंग द वर्कर अर्न्स वाइल लर्निंग। इसमें जो हमारा वर्कर होता है वो सीखता भी है और साथ साथ कुछ पैसा भी अर्न करता है। इन दिस ट्रेनिंग द वर्कर गेट्स द नॉलेज अबाउट द जॉब इन ए क्लासरूम एंड देन दे आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द सेम इन द वर्कशॉप। इसमें क्या है, पहले हम लोग थ्योरी के रूप में उसको पढ़ाते हैं और फिर वर्कशॉप में ले जाके बोलते हैं उसको करके दिखाओ, उसको परफॉर्म करो। आजकल जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज होते हैं उसमें क्या होता है कि 3 साल आपको कॉलेज में पढ़ाया जाता है और जो आपका फाइनल ईयर होता है 7th और 8th सेमेस्टर, उसमें क्या किया जाता है, उन्हें किसी कंपनी में भेज दिया जाता है एज ए अप्रेंटिस। उसमें क्या करते हैं वो लोग, कुछ पढ़ते भी हैं और काम करना भी सीखते हैं और साथ साथ उनको कुछ अर्निंग भी होता है, कंपनी उनको कुछ पैसा भी देती है। अप्रेंटिसशिप आजकल के ज़माने में बहुत ही ज़्यादा फेमस हो रहा है। रेलवे में बहुत सारा अप्रेंटिसशिप का वैकेंसी निकलता है, आईओसीएल में निकलता है, आपके पॉलिटेक्निक में भी अप्रेंटिसशिप की बहाली होती है। अब एक नया टाइप है इंडक्शन या ओरिएंटेशन ट्रेनिंग। ओरिएंटेशन और इंडक्शन ये क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। इट इज द प्रोसेस थ्रू विच ए न्यू एम्प्लॉय इज इंट्रोड्यूस टू द जॉब एंड द ऑर्गेनाइजेशन। ये एक तरीका होता है जिसके द्वारा आपका जो कोई न्यू एम्प्लॉय होता है, नया नया रिक्रूटमेंट होता है, उसको हम लोग ट्रेनिंग देते हैं, उसको हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं। वेन ए न्यू एम्प्लॉय, जब कोई नया कर्मचारी रिपोर्ट्स टू ड्यूटी, ड्यूटी पर ज्वाइन करता है, ही और सी विल बी न्यू टू द ऑर्गेनाइजेशन एंड टू इट्स पॉलिसीज। वो उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए और उसके पॉलिसी के लिए क्या होता है, बिल्कुल नया होता है। रूल के लिए एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय ऑल्सो। न्यू एम्प्लॉय विल बी स्ट्रेंजर टू द वर्क प्लेस एंड टू द एंटायर एनवायरमेंट। वो पूरा जो आपका वर्क प्लेस होता है, आपका जो वर्किंग कल्चर होता है, उसके लिए क्या होता है, अनजान होता है, उसे कुछ नहीं पता होता है कि इस कंपनी में क्या होता है, कैसे होता है। अनलेस ही और सी इज फैमिलियर टू द ऑर्गेनाइजेशन ही कैन नॉट वर्क विद द कॉन्फिडेंस एंड प्रेशर। जब तक वो उस ऑर्गेनाइजेशन को सही से जानेगा नहीं, पहचानेगा नहीं, तब तक वो सही से कॉन्फिडेंस और खुशी के साथ काम नहीं कर सकता है। Therefore, there is a necessity of introduction of an employee to the organization, which is technically known as induction। तो ये एक तरीका होता है जिसके द्वारा हम नई एम्प्लॉय को इंट्रोड्यूस करते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में कि भाई इस कंपनी का क्या वो काम करने का तरीका है, इस कंपनी का पॉलिसी क्या क्या है। इसी चीज को कहते हैं हम लोग इंडक्शन। ठीक है। इंडक्शन मीन्स इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू एम्प्लॉय। इंडक्शन मीन्स इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू एम्प्लॉय ऑन द जॉब, टू द जॉब एंड द ऑर्गेनाइजेशन। इंडक्शन का मतलब क्या हुआ, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू एम्प्लॉय टू द जॉब, परिचित कराना अपने जॉब से। इट इज द प्रोसेस ऑफ रिसीविंग एंड वेलकमिंग एन एम्प्लॉय व्हेन ही फर्स्ट ज्वाइन ए कंपनी एंड गिविंग हिम द बेसिक इंफॉर्मेशन लाइक हिज ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कंपनी रूल, पॉलिसी। इसमें क्या होता है, जैसे ही कोई नया रिक्रूटमेंट, नया आदमी किसी कंपनी को ज्वाइन करता है, सबसे पहले उसका इंडक्शन ट्रेनिंग होता है जिसमें उसे कंपनी का क्या क्या प्रोडक्ट है, कंपनी का क्या क्या पॉलिसीज है, आपका क्या ड्यूटी होगा, आपकी कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ये सारा चीज उसको बताया जाता है। तो ज्वाइनिंग के साथ ये ट्रेनिंग होता है अपना इंडक्शन ट्रेनिंग। इंडक्शन ट्रेनिंग कम्स अंडर ऑन जॉब ट्रेनिंग। ये ऑन जॉब ट्रेनिंग के अंतर्गत ही आता है। दिस इंडक्शन ट्रेनिंग डिपेंड्स अपॉन कम्प्लेक्सिटी ऑफ जॉब। ये आपके जॉब की कम्प्लेक्सिटी पे डिपेंड करता है। साइज ऑफ बिजनेस, आपका बिजनेस कैसा है उस पर डिपेंड करता है। आप किस पोजीशन पे ज्वाइन कर रहे हैं, ये सारे चीज पे आपका इंडक्शन ट्रेनिंग डिपेंड करता है। अब आज का ऑब्जेक्टिव क्या क्या होता है इंडक्शन ट्रेनिंग का, ये क्या होता है, टू हेल्प द न्यू एम्प्लॉय टू डेवलप ए क्लोज एंड फ्रेंडली रिलेशनशिप विथ अदर एम्प्लॉय। अगर कोई कंपनी में नया ज्वाइन कर रहा है तो बाकी लोगों से उसका जान पहचान कैसे होता है, इसी इंडक्शन ट्रेनिंग के माध्यम से होता है। वो जानता है अच्छा ये हमारे कलीग हैं, इनके साथ अच्छे से उसका रिलेशन डेवलप होता है इसी इंडक्शन ट्रेनिंग। टू गिव द न्यू एम्प्लॉय नेसेसरी इंफॉर्मेशन सच एज लोकेशन ऑफ द डिफरेंट बिल्डिंग, कंपनी रूल्स, लीव रूल एक्सेट्रा। इससे फायदा क्या होता है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि कंपनी में कौन कौन से डिपार्टमेंट कहाँ हैं, ये आपको कैसे पता चलेगा, तो इंडक्शन ट्रेनिंग में ही पता चलेगा। कंपनी का लीव का रूल क्या है, छुट्टी के क्या क्या नियम है, कंपनी के डिफरेंट डिफरेंट नियम क्या है, ये सारा चीज आपको इंडक्शन ट्रेनिंग में बताया जाता है। टू हेल्प द एम्प्लॉय टू नो द डिफरेंट फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल इन द ऑर्गेनाइजेशन। आप जिस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर रहे हैं वहाँ कौन कौन सी फैसिलिटी अवेलेबल है,
कौन कौन से डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, ये सारा चीज आपको इंडक्शन ट्रेनिंग में बताने का हमारा मेन मकसद होता है। दूसरा क्या है, इट अवॉइड द नर्वसनेस इन मीटिंग द न्यू पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज रिड्यूस द हेजिटेशन। नए नए लोगों से मिलने में बहुत से लोगों को हेजिटेशन होता है, हिचकिचाहट होता है। ये सारा चीज हमारा इंडक्शन ट्रेनिंग से क्या होता है, दूर होता है। इसमें आप अलग अलग लोग से मिलते हैं तो आपका जो हिचकिचाहट होता है, ये सब भावना आपके अंदर से खत्म होती है। ये भी इसका एक ऑब्जेक्टिव। आगे आता है स्किल इन्हांसमेंट ट्रेनिंग। स्किल इन्हांसमेंट, जैसे कि नाम से ही आपको लग रहा है कि आपको स्किल को क्या करना है, बढ़ाना है। इन दिस ट्रेनिंग टाइप जनरली ऑन जॉब ट्रेनिंग इज गिवन टू द एम्प्लॉय। जनरली ऑन जॉब ट्रेनिंग हम लोग देते हैं। दिस ट्रेनिंग इज गिवन टू हिम टू रिड्यूस द चांसेस ऑफ मिस्टेक डन बाय हिम ड्यूरिंग एक्चुअल फंक्शनिंग एंड ऑल्सो टू इनहांस देयर प्रेजेंट स्किल ऑफ वर्क। इसमें हम क्या करते हैं, इस ट्रेनिंग का मेन मकसद क्या होता है, जो गलती होने की संभावना होती है उसको हम लोग कम करने की कोशिश करते हैं इस ट्रेनिंग के द्वारा। जो हम उनके पास पहले से स्किल, हमको पता है कि तुम इस मशीन पे सही से काम करते हो, लेकिन तुम्हारे अंदर जो बार बार गलती करने के चांसेस है वो क्या होंगे, इस ट्रेनिंग के बाद कम हो जाएंगे। द मेथड इंक्लूड डेमोन्स्ट्रेशन, कोचिंग, जॉब रोटेशन एटसेट्रा। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, डेमोन्स्ट्रेशन आता है जिसके बारे में हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। कोचिंग आता है, मतलब उनको पढ़ाते हैं बैठ के। जॉब रोटेशन का मतलब क्या होता है, जॉब रोटेशन के बारे में आप लोग सुने होंगे। मान के चलिए कि आज आप इस मशीन पे काम कर रहे हैं, आप 10 दिन, 15 दिन, 1 वीक, 2 वीक, 1 महीना एक मशीन पे काम करते हैं, फिर आपको दूसरा मशीन दे दिया जाता है। मतलब आपको दिया जाता है कि आप डिफरेंट डिफरेंट मशीन पे काम करने का एक्सपीरियंस ले सके, उसके बारे में नॉलेज गेन कर सके। मतलब आपको रोटेशन किया जाता है डिफरेंट डिफरेंट मशीन पे, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में। ये कहलाता है हमारा जॉब रोटेशन। इससे आपका स्किल क्या होता है, ज्यादा डेवलप होता है। इट इज द प्रोसेस बाय विच पर्सन शुड कंटिन्यूअसली लुक फॉर वेज टू डेवलप हिज और हर स्किल, एबिलिटीज एंड कैपेसिटी टू डेवलप हिज और हेल्प हिज परफॉर्मेंस। मेन मकसद क्या होता है उसका, परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने का। थ्रू इफेक्टिव स्किल एनहांसमेंट यू बिकम मोर कैपेबल, कॉम्पिटेंट एंड कॉन्फिडेंट इन योर सेल्फ एंड योर परफॉर्मेंस एंड आर बेटर एबल टू रीच योर गोल। आप अगर स्किल को हम लोग इन्हांस करते हैं तो आपका जो परफॉर्मेंस होगा वो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, आप ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो जाएंगे, ज़्यादा कॉम्पिटेंट हो जाएंगे। इससे हमारे जो गोल है, हमारा ऑर्गेनाइजेशन का गोल, उसको अचीव करने में क्या होगा, आसानी होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम लोग लीडरशिप एंड मोटिवेशन के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।